ये कथा नहीं है नूरों की, परियों की और हीरों की। ये कथा नहीं है नूरों की, परियों की और हीरों की। रक्त बहाया नीर जैसा डटी रही मर्दानों सी। रक्त बहाया नीर जैसा डटी रही मर्दानों सी। देश का गौरव जिसने समझा, लड़ी वीरांगना वीरों सी। देश का गौरव जिसने समझा, लड़ी वीरांगना वीरों सी। यह कथा नहीं है नूरों की, परियों की और हीरों की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्वप्निल अनलीश द अनटोल्ड में। महिला दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज स्वप्निल के माध्यम से हम आपको एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताएंगे जो थी तो साधारण महिला, लेकिन साहस ऐसा कि कर्नाटक की महिला योद्धाओं के साथ उनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। यह घटना है सन 1776 की, जब मैसूर के राजा कृष्णराज की मृत्यु के पश्चात हैदर अली ने खुद को मैसूर का सुल्तान घोषित कर दिया था और दक्षिण भारत में वह आतंक का नाम बन गया था। सन 1760 से सन 1778 के बीच मदकरी नायक के शासनकाल में हैदर अली के सैनिकों ने चित्रदुर्ग शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। चित्रदुर्ग किले को 7 मंडलों का किला माना जाता है। ये बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। किला तो घेर लिया है, लेकिन उसके अंदर घुस नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कहा था हैदर अली के सैनिकों ने, क्योंकि किला तो घेर लिया गया था, लेकिन उसके ऊपर सीधा आक्रमण करने का कोई विकल्प ही नहीं सूझ रहा था। किला काफी ऊंचाई पर था और उसके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल। तभी हैदर अली के सैनिकों की नजर चट्टानों के बीच से होकर जाने वाले गुफा जैसे सकरे रास्ते पर पड़ी, लेकिन वहां से एक बार में एक ही आदमी प्रवेश कर सकता था। बस फिर क्या था, हैदर अली को रास्ता मिल गया अपनी सेना को किले के अंदर प्रवेश कराने का। उस द्वार पर हनुमा नामक प्रहरी की नियुक्ति थी। दिन का वक्त था तो हनुमा भोजन करने के लिए चला गया। इस दौरान उसे प्यास लगी तो उसकी पत्नी ओबावा तालाब से पानी लेने चली गई और यह तालाब उस छोटे से द्वार के पास ही था। यहाँ से शुरू होती है ओंके ओबाव्वा की कहानी, जिनको कर्नाटक में कन्नड़ गौरव माना जाता है। ओबावा जब पानी लेने आई तो उन्हें कुछ मुगल सैनिकों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक सैनिक उस छोटे से द्वार से किले के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। फिर उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए पास ही पड़े एक मूसल को उठाया और जोर से उस सैनिक के सिर पर वार कर दिया। बस फिर क्या था, वो सैनिक मर गया और उन्होंने उसके शव को उठाकर किनारे लगा दिया। ओबाव्वा ने साक्षात काली का रूप धारण कर लिया था। एक एक करके सैनिक किले के अंदर प्रवेश करते जा रहे थे और ओबाव्वा अपने मूसल के वार से उनको ढेर करती जा रही थी। ना कोई शिक्षा, ना कोई अभ्यास, बस एक ही आग जो जल रही थी और उन्हें अदम्य साहस प्रदान कर रही थी। वह थी देश के गौरव की आग, जिसके कारण एक सहज और साधारण सी महिला ने मां चंडी का रूप धारण कर लिया था और लाशों का ढेर लगा दिया था। कहते हैं कि उन्होंने 100 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। सामने सैनिकों के शवों के ढेर और हाथ में मूसल लिए खून से लथपथ ओबाव्वा को देखकर वह हैरान हो गया। उसके बाद सैनिकों के प्रवेश की सूचना उसने मदकरी को जाकर दी। उसी दिन ओबाव्वा का शव भी पाया गया। उनकी मृत्यु के बारे में कोई साफ साफ साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उन पर एक दुश्मन सैनिक ने पीछे से वार कर दिया और वह नहीं रही। ओबाव्वा के इस बहादुर कृत्य ने उस दिन तो किले को बचा लिया, लेकिन 1779 के हमले के दौरान मदकरी हैदर अली के हमले का विरोध नहीं कर सके। इस घटना के बाद से इन्हें ओंके कहा जाने लगा, क्योंकि कन्नड़ भाषा में मूसल को ओंके कहा जाता है। साल 2018 में चित्रदुर्ग पुलिस ने ओंके ओबाव्वा से प्रेरित होकर महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से महिला कांस्टेबल की ओंके ओबाव्वा पदों की शुरुआत की है। ओंके ओबाव्वा की जयंती मनाने का प्रस्ताव कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा रखा गया था और भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया। सन 2021 से प्रारंभ होकर अब प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को ओंके ओबाव्वा जयंती का आयोजन किया जाएगा। हम सैल्यूट करते हैं ऐसी साहसी वीरांगना को, जिसने मातृभूमि को अपना धर्म समझा और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए मुगल सैनिकों को अकेले ही मार गिराया। चैनल सब्सक्राइब किया है ना? नहीं किया?
तो अभी सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल स्वप्निल अनलीश द अनटोल्ड ओनली ऑन यूट्यूब। और अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। भारत में वीरांगनाओं की कमी न इतिहास में थी और न आज है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही अदम्य साहस वाली वीरांगना की कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।